नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज हमारी मेहमान हैं 19वीं सदी में जन्मी जद्दन बाई। 19वीं सदी की शुरुआत में जद्दन बाई एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था। इनका एक परिचय ये भी है कि ये फिल्म एक्ट्रेस नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी थी। गायिका, म्यूजिक कंपोजर, अभिनेत्री और फिल्म मेकर जैसे अलग अलग मुहाज पर इन्होंने खुद को साबित किया। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक थीं। जद्दन बाई का जन्म 1892 में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग कलकत्ता के भैया साहब गणपत से ली। अभी वो सीख ही रही थी कि उनके उस्ताद की मौत हो गई। आगे की ट्रेनिंग उस्ताद मोइनुद्दीन खान के पास हुई और जल्द ही गजल गायकी में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया। कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके रिकॉर्ड्स मार्केट में उतारकर उन्हें बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा दिया। वो अलग अलग रेडियो स्टेशन के लिए गाया करती थीं। साथ ही रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, कश्मीर, इंदौर, जोधपुर जैसी रियासतें उन्हें अपने यहां महफिल सजाने की दावत दिया करती थी। जद्दन बाई की अंग्रेजों से भी ठनी रही। अपनी समकालीन गायिकाओं में सबसे ज्यादा अंग्रेजों के छापे जद्दन बाई के घर पर पड़े। उन्हें शक था कि वो क्रांतिकारियों को पनाह देती हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के दबाव की वजह से उन्हें दाल मंडी की गलियां छोड़नी पड़ी। जद्दन बाई एक मामले में बड़ी प्रगतिशील साबित हुई। बदलते समय की नब्ज पहचान कर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अलग, आसान और असरदार करियर चुना। न सिर्फ चुना बल्कि उसकी दशा और दिशा निर्धारित की। नरगिस को उन्होंने अपनी गाने बजाने की दुनिया से दूर रखा और अंग्रेजी की तालीम दिलवाई। मंटो, पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान जैसे आला दर्जे के लोगों के साथ उनकी सोहबत सुनिश्चित की। नरगिस के फिल्मी करियर को उन्होंने बेहद सावधानी से आगे बढ़ाया। साल 1935 में आई फिल्म तलाशे हक में उन्होंने संगीत भी दिया और इस फिल्म में कोठे पर फिल्माए गए कुछ गीतों में अभिनय भी किया। लेकिन संजय दत्त की नानी और नरगिस की मां यानी कि जद्दन बाई का निवास यूं तो कई जगहों पर था, लेकिन मूल घर उनका चिलबिला, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आता है, वहां की वो मूल निवासी थी। चिलबिला जिला प्रतापगढ़ मुख्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर बिल्हा मंदिर से थोड़ा दूर नदी के उस पार है। ये कस्बा प्रतापगढ़ शहर का उपशहर बन गया है और यहीं जद्दन बाई का खंडर नुमा एक मकान है। जद्दन बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव गोशवारा के किसी ठाकुर परिवार में हुआ था। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। उनके बचपन का नाम दलिया था और कच्ची उम्र में ही दलिया की शादी कर दी गई। लेकिन कुछ समय बीता कि विधाता ने एक बड़ी निर्दयता दलिया के साथ दिखाई। दलिया का मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। और उन दिनों हिंदू परिवार में बालिका वधू का विधवा होना किसी पाप से कम नहीं था। दूसरी शादी का तो सवाल ही बहुत दूर की बात है। उस बच्ची को पूरा जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ता और बताया जाता है कि इसलिए उनके घर वाले एक दिन उनके साथ बनारस गए और बनारस में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तब हजारों महिलाएं रह रही थीं और यहाँ मेले की भीड़ में उन्हें अकेला छोड़कर परिवार वाले चले आए। कहते हैं कि वाराणसी में कई दिनों तक भटकने के बाद जद्दन बाई यहाँ की मशहूर तवायफ दिलीपा बाई के ठिकाने पर पहुंच गईं। दिलीपा बाई ने इनको आश्रय दिया। दिलीपा बाई चूंकि जाति से ब्राह्मण थीं और इस तरह दिलीपा बाई की दत्तक पुत्री होने की वजह से जद्दन बाई को ब्राह्मण विधवा कहा गया। जद्दन बाई आगे चलकर दुनिया की पहली महिला संगीतकार गायिका बनी, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। जद्दन बाई का गाया हुआ एक गाना लागत करेजवा में चोट आज भी लोग दिल थाम कर सुनते हैं। जद्दन बाई अपने जवानी के दिनों में बहुत खूबसूरत थीं। बनारस में चौक थाने के पास जद्दन की महफिल सजती थी।
जद्दन बाई ने संगीत की शिक्षा दरगाही मिश्र और उनके सारंगी वादक बेटे गोवर्धन मिश्र से ली थी। बनारस की मशहूर तवायफ दिलीपा बाई के दरबार की अब जद्दन बाई शान थी। जद्दन बाई दुनिया की पहली महिला संगीतकार गायिका थी जिन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। इलाहाबाद में रहीं और यहां मकान नंबर 77 मीरगंज में रहती थी। इनके परिचितों में पंडित मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। जद्दन बाई की 3 शादियां हुई। इनकी पहली शादी नरोत्तम दास खत्री से हुई जो बाद में मुसलमान बन गए। इन्हें लोग बच्ची बाबू कहते थे। दूसरी शादी उस्ताद मीर खान से हुई जिससे फिल्म एक्टर अनवर हुसैन पैदा हुए। जद्दन बाई की तीसरी शादी उत्तम चंद मोहन चंद से हुई। ये डॉक्टर थे। लोग इन्हें मोहन बाबू कहते थे। बाद में ये भी मुसलमान बन गए और इनका नाम हुआ अब्दुल रशीद। इसी शादी से जो 3 बच्चे हुए उनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम फातिमा ए रशीद रखा गया। 1 जून 1929 को कलकत्ता में जन्मी फातिमा ही आगे चलकर नरगिस के नाम से मशहूर हुई। नरगिस जिनकी शादी सुनील दत्त से हुई, जिनके बेटे संजय दत्त हिंदी फिल्म के एक बड़े और चमकते सितारे हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं। जबकि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त हुसैनी ब्राह्मण थे। हुसैनी ब्राह्मणों ने यजीद की सेना के खिलाफ करबला की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जद्दन बाई की गिनती उन श्रेष्ठ तवाइफों में होती थी जिनका हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत सम्मान करते थे। ये ऐसी पहली अवधी गायिका थीं जिनके गाए गाने फिल्मों में खूब चले। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जद्दन बाई अपनी बेटी के साथ मुंबई में कुछ दिन रही थी और बाकी पूरी जिंदगी उनकी बनारस की उस दाल मंडी में बीती थी जहां जद्दन बाई दिलीपा बाई के कोठे की सबसे चमकता सितारा थी, शान थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।